जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एनालिसिस 16 पर। तो दोस्तों आज ही 10 दिसंबर और 10 दिसंबर को दोस्तों आपका एफसीआई मैनेजर का एग्जाम दोस्तों आपका सभी शिफ्टों का समाप्त हो गया है। एग्जाम आपका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में था। तो आज के इस वीडियो में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के सभी जीके के प्रश्न को दोस्तों लेकर आए हैं। तो जिन लोगों के 17 तारीख को एग्जाम है एफसीआई मैनेजर का, तो वो लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर दोस्तों आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा एफसीआई मैनेजर एग्जाम से जुड़े हर पल अपडेट के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए दोस्तों, जो पहला प्रश्न आपका देखने को मिला वो है कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क है। ऑप्शन में दोस्तों आपका लोहा दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका लोहा हो जाएगा, मतलब आयरन। मैग्नेटाइट इसके चुंबक पत्थर या चुंबकीय लो अयस्क लो ऑक्साइड खनिज Fe3O4 भी कहा जाता है, जिसे काला अयस्क के रूप में भी जाना जाता है। और मैग्नेटाइट 70% तक लोहे की बहुत उच्च मात्रा के साथ बेहतरीन लो अयस्क है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर लोहा हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों एमएसपी का फुल फॉर्म। तो एमएसपी का फुल फॉर्म दोस्तों आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि सेबी के चेयरपर्सन कौन है। तो सेबी दोस्तों आपका सेबी का फुल फॉर्म आपका हो जाता है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी की जो चेयरपर्सन है वर्तमान में वो दोस्तों आपका माधव पुरी बूच है। ठीक है, माधव पुरी बूच दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सेबी क्या है, तो सेबी इज ए रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया अंडर द ऑनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वर्तमान में आपके कौन है इंडिया के। तो दोस्तों द करंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है, तो आपका सुब्रमण्यम जयशंकर, जिसे शॉर्ट में आप एस जयशंकर के नाम से जानते होंगे। तो एस जयशंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों आपका इससे पहले जो विदेश मंत्री थे आपकी सुषमा स्वराज जी थे, जिनको आपका इसके बाद आपके बने एस जयशंकर, दोनों ही दोस्तों आपका भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था विच एमंग द फ्लोइंग इज नॉट ए स्टेट, मतलब कि इनमें से कौन सा आपका चार ऑप्शन दिया गया था, पूछा गया था कौन सा स्टेट नहीं है। तो दोस्तों आपका जो कोहिमा आंसर था आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोहिमा स्टेट नहीं, कोहिमा दोस्तों आपका राजधानी है, वो भी नागालैंड का राजधानी आपका होता है कोहिमा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में बात करें दोस्तों तो फॉर्मिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। ये लाल चींटियों, जुआ, शहद की मक्खियों, बिच्छू तथा बर्रों के डंकों में पाया जाता है। इन कीड़ों के काटने या डंक मारने पर थोड़ा अम्ल शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, जिससे वो स्थान फूल जाता है और दर्द करने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि T20 वर्ल्ड कप 2022 आपका आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो T20 वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन है दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में 7 शहर को चयनित किया गया था, जिसमें आपका एडिलेड, ब्रिस्बेन, होबार्ट, मेलबर्न, पर्थ, सिडनी और दोस्तों आपका गिलोंग का नाम शामिल था। ये दोस्तों आपका 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक खेला गया था। आपका भारत का क्या पोजीशन रहा, तो भारत आपका सेमीफाइनल में आपका बाहर हो गया था। और जीता कौन था, जीता दोस्तों आपका इंग्लैंड था। तो इसका राइट आंसर इंग्लैंड हो जाएगा अगर भी जीता पूछेगा तो। ये तो दोस्तों आपका 2022 का हो गया, लेकिन 2021 का कहाँ पर हुआ था, तो 2021 का दोस्तों आपका UAE मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, इन दोनों जगहों पर दोस्तों आपका T20 वर्ल्ड कप 2021 खेला गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन आया था। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य आपका है तो है दोस्तों आपका गोवा। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो आपका 3702 वर्ग किलोमीटर है। भारत जब आज़ाद हुआ था तब गोवा पर पुर्तगालों का कब्जा था। किसका कब्जा था, तो पुर्तगाल का कब्जा था। लेकिन सन 1961 में भारत ने पुर्तगाल को खदेड़ कर गोवा को अपना हिस्सा बना लिया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गोवा को भारत में कब शामिल किया गया, कब हिस्सा बनाया गया, तो 1961 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 3702 वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटा आपका गोवा है, सबसे बड़ा दोस्तों आपका राजस्थान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन है। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में एलन मस्क अभी भी 273.5 बिलियन डॉलर के संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। मतलब कि इसका राइट आंसर आपका क्या होना है, तो एलन मस्क हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अदानी ग्रुप के जो मालिक है गौतम अदानी 154.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो पहला आपका एलोन मस्क, दूसरा आपका दोस्तों गौतम अदानी आपके राइट आंसर हो जाएंगे।
एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का 4 ऑप्शन दिया गया था। तो मटेरियल्स दैट आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड इंसुलेटर, और सब एग्जाम्पल है तो वुड है, ग्लास है, प्लास्टिक है और नॉन मेटल एलिमेंट जितने भी होते हैं सब आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आता है। लेकिन आपके ऑप्शन में क्या गया था, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में कौन से साल में हुआ था। तो नॉन कॉर्पोरेशन जो मूवमेंट है दोस्तों आपका कौन से साल में हुआ था, तो 1920 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 सितंबर 1920 को हुआ था दोस्तों आपका असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों फरवरी 2022 में आपका क्या हुआ था कि किसानों का एक समूह उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया था, और जिसे चौरी चौरी घटना के नाम से जाना जाता है। तो चौरी चौरी का घटना दोस्तों आपका 4 या 5 फरवरी को 1922 ईस्वी में हुआ था, और इसी घटना के बाद जो महात्मा गांधी हैं असहयोग आंदोलन को दोस्तों आपका वापस ले लिए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपका खान अब्दुल गफ्फार खान राइट आंसर हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। वो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत NWFP के नेता हैं, जो कि वर्तमान खैबर पख्तूनख्वा और आधुनिक पाकिस्तान में प्रशासित जनजातीय क्षेत्र फाटा में स्थित उनका जन्म है, जो आपका 6 फरवरी 1890 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता को जो आपका हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल खोजा गया था वो दोस्तों आपका हड़प्पा खोजा गया था। तो क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि हड़प्पा कौन से नदी के किनारे है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका रावी नदी हो जाएगा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में पश्चिम प्रांत में स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर हुआ था। शहर रावी नदी के तट पर स्थित है, जो कि सिंधु नदी की एक बाय किनारे की सहायक नदी है। तो रावी नदी सहायक नदी सिंधु नदी का हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा, तो आपको मालूम चल गया होगा कि पहला जो स्थल खोजा गया था आपका हड़प्पा ही खोजा गया था। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्थल है वो आपका सिंधु नदी के किनारे ही बसा हुआ है। इस सभ्यता का जो सबसे बड़ा आपका स्थल है वो आपका मोहनजोदारो है, जो कि दोस्तों आपका पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन भारत में सबसे बड़ा स्थल इस सभ्यता का कौन है, तो दोस्तों आपका राखी गढ़ी इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आपका हो जाता है भारत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि भारत में सबसे ज़्यादा जो एयरपोर्ट है वो किस राज्य में है। तो भारत के सबसे अधिक एयरपोर्ट दोस्तों आपका केरल राज्य में है। किस राज्य में है, तो केरल राज्य में है, जिसमें 4 एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हैं और लगभग केरल राज्य में 18 हवाई अड्डे हो गए हैं। ठीक है, तो आपका 4 एयरपोर्ट दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय भारत के केरल राज्य में है। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि कृष्णा और गोदावरी नदी के संगम पर कौन सा झील है। तो कोलेरू झील दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है और कोलेरू 2 जिलों कृष्णा तथा पश्चिमी गोदावरी में विस्तृत है। तो आपका इसका राइट आंसर कोलेरू हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों कि वर्मी कंपोस्ट में कौन सा ऑर्गेनिज्म आपका सहायक होता है। तो वर्मी कंपोस्ट 1.5 से 2 माह के अंदर दोस्तों तैयार होता है, और इसमें 2.5 से 3% नाइट्रोजन होता है और 1.5 से 2% सल्फर तथा 1.5 से 2% पोटास पाया जाता है। और केचुआ रेड वर्म्स का दोस्तों आपका तो पहले बताते हैं कि राइट आंसर हो जाएगा। और केचुआ खाद की विशेषता है कि इस खाद में बदबू नहीं होता है तथा मक्खी मच्छर भी नहीं बढ़ते हैं, जिससे वातावरण स्वस्थ रहता है। तो आपका ये पूछा गया था कि वर्मी कंपोस्ट में कौन सा ऑर्गेनिज्म आपका सहायक होता है। तो रेड वर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 है, जो कि किसे दिया गया है। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज घोषणा किया है कि वर्ष 2020 के लिए जो दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा दोस्तों, आशा पारेख को दिया जाएगा। और ये पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका आशा पारेख हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है दोस्तों कि साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार है 2022 का वो किसे दिया गया है। तो साहित्य में फ्रांसीसी लेखिका थी एनी एनॉक्स। ठीक है, कौन थी, एनी एनॉक्स को साल 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एनी एनॉक्स का जन्म आपका 1940 में हुआ था। वो नॉर्मैंडी के छोटे से शहर एवोटॉट में पली बड़ी है। एनी का मानना है कि लेखन एक राजनीतिक कार्य है जो कि सामाजिक असमानताएं के लिए हमारी आंखें खोलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका दोस्तों
कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो आपका कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास में एक कलंकित घटना है जो कि अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हुई थी। तो ब्रिटिश सरकार ने उन पर गोलियां चलवा दी थी जिसमें अनेक निर्दोष और निहत्थे लोग मारे गए थे। इसी को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। लेकिन दोस्तों आपका हुआ कब था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये दोस्तों आपका 13 अप्रैल 1999 ईस्वी को दोस्तों आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड है जो कि हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि आत्मनिर्भर भारत दोस्तों कब लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों आत्मनिर्भर जो भारत योजना है वो माननीय जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की घोषणा किया था। तो 12 मई 2020 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि 130 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर हो और हमें कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सक्षम हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था लैक्टिक अम्ल में कहाँ पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल दोस्तों आपका दूध में पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक मुख्य रूप से लैक्टिक जीवाणु के द्वारा उत्पन्न लैक्टोज के किण्वन के कारण होता है। टमाटर में से 10 से अधिक विभिन्न प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि व्यक्तिगत की नीति डॉक्टर ऑफ लैब्स की नीति किसने शुरू किया था। तो ये नीति दोस्तों आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था और 1848 से 1856 तक ये जो आपके लॉर्ड डलहौजी हैं वो भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। तो लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में कि पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों आपका कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कब हुआ था ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर 1526 हो जाएगा। 1526 ईस्वी में काबुल के तैमूर शासक थे जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर। ये बाबर का ही पूरा नाम है, जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी कौन है दोस्तों आपका लोदी वंश का अंतिम शासक था, एक बहुत ही बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया था। यह युद्ध आपका 21 अप्रैल को 1526 को पानीपत के निकट लड़ा गया था। पानीपत वो स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गई है। पानीपत है कहाँ, तो ये आपका हरियाणा राज्य में पड़ता है। और इसी युद्ध के बाद जो बाबर है वो दोस्तों आपका भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है और दिल्ली सल्तनत का आपका खात्मा हो जाता है। दिल्ली सल्तनत का जो आपका अंतिम शासक है वो आपका इब्राहिम लोदी है, हालांकि ये लोदी वंश का था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भारत में सबसे ज़्यादा हीरा किस राज्य में प्रोड्यूस होता है। तो भारत में अभी तक का जो देश में सबसे बड़ा जो हीरा राज्य है वो दोस्तों आपका मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। ये कुल 22 लाख कैरेट हीरो का भंडार है। इनमें 13 लाख कैरेट हीरा निकाला जा चुका है। और बक्सोहा के जंगल में पन्ना से 15 गुने ज़्यादा हीरे का भंडार होने का अनुमान है। तो बक्सोहा कहाँ है दोस्तों, ये आपका अफ्रीका में पड़ता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में कि भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल कहे या महान्यायाधीश कहें आर वेंकट रमनी भारत के महान्यायाधीश हैं, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार हैं तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। और भारत के जो महान्यायाधीश की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आर वेंकट रमनी इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि ऋषि सुनक है वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ऋषि सुनक दोस्तों जो कि भारतीय मूल के हैं, ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, मतलब यूके जिसे आप ब्रिटेन भी कहते हैं या इंग्लैंड भी कहते हैं। ये ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं और पेनी मॉर्डन के दौर से हटने के बाद यूनाइटेड किंगडम की कंजर्वेटिव पार्टी ने ऋषि सुनक को अपना नेता चुना था। प्रधानमंत्री की रेस में 2 लोग थे, एक आपका पेनी मॉर्डन, दूसरा है ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक दोस्तों इसमें आपका विजयी हुए थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले ये पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कावारत्ती किसकी राजधानी है। तो कावारत्ती की बात की जाएगी दोस्तों तो भारत में संघ राज्य क्षेत्र मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। कावारत्ती द्वीप का केरल राज्य के तट के 360 किलोमीटर 10.57 डिग्री और 72.74 डिग्री इसमें स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो जीडीपी का फुल फॉर्म दोस्तों आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद। किसी एक साल में देश में पैदा होने वाली सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी दोस्तों भारत में कब लागू हुआ था। तो ये दोस्तों आपका लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 ईस्वी को जीडीपी है जो कि दोस्तों आपका भारत में लागू हुआ था। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था एक स्वामित्व योजना के बारे में कि स्वामित्व योजना दोस्तों आपका किस ईस्वी में लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर 2019 हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका
तुगलक वंश के बारे में, तो कि कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा तुगलक डेंसिटी से बारे में कि तुगलक वंश का पहला शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। क्वेश्चन हालांकि क्या था उसे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था शिपो म्यूनिटी मेरठ के बारे में। द मेरठ म्यूनिटी आपका जो हुआ था 9 मई 1857 को, मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्ट of 1857 it was led by Kadam Singh, ठीक है। The Indian sepoys murdered their British officer and broke open the jail on May 10th they marched to Delhi। इससे क्या जुड़ा प्रश्न आया था अब कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर वेपर टू लिक्विड, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है दोस्तों आपका तो कंडेंसन इसको राइट आंसर हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसन, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इतना ही प्रश्न अभी पूछा गया था, और भी एक दो जो प्रश्न होंगे उसको कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट कर ही देंगे। इसके अलावा पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप ज्वाइन हो जाइए। तो इस प्रकार से दोस्तों कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और FCI मैनेजर से जुड़े हर एग्जाम के अपडेट के लिए या हर किसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।